इसमें पूछा हुआ है, क्वेश्चन हम लिखवा दिए हैं, तुम लोग कर लेना, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि कोई एक बैग है, ध्यान से देखो बेटा, कह रहा है कि कोई एक थैला है इस तरीके का, है ना। तो थैला इस तरीके से होता है, गांव में इसी तरीके से थैला होता है ना, है ना, इस तरीके से थैला होता है, ठीक है। तो अब इसमें कह रहे हैं कि ये जो बैग है, इसमें इस बैग में 5 रेड बॉल है, ठीक है। आवाज नहीं, बात हो रही है पीछे, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, ये 20 में पूछा हुआ है, ये तुम्हारे बारे में भी आ जाएगा, 2026 में भी आएगा, ये लिख लो। अब इसमें कह रहा है एंड सम ब्लू बॉल, कह रहा है इसी में सम ब्लू बॉल है, ब्लू बॉल्स, तो सम को मान लेंगे x, ठीक है, लेट कर लेंगे, लेट x, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, if the probability of drawing a blue ball at random from the bag is 3 times of a red ball। अब इसमें गिवन दिया है, क्या गिवन दिया बेटा, ध्यान देखो, गिवन दैट अकॉर्डिंग टू क्या हो जाएगा, क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान सुनो, कह रहा है, एक बार फिर मैं पढ़ रहा हूं कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ड्रॉइंग ऑफ ए ब्लू बॉल एट रैंडम फ्रॉम द बैग इज, कह रहा है कि इस बैग से एट रैंडम एक ब्लू बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी दे रहा है, इसकी ब्लू बॉल यानी P ऑफ x ब्लू बॉल है, तो अब यहाँ ब्लू लिखने की जरूरत नहीं है। तो कह रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी है ब्लू बॉल की, जो प्रोबेबिलिटी है बेटा, वो प्रोबेबिलिटी है 3 टाइम्स ऑफ रेड बॉल। कह रहा है कि वो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी का 3 टाइम्स है, यहाँ पे मैं और लिख दे रहा हूं, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, 3 टाइम्स है। तो ये हमारी एक कंडीशन बन गई, ध्यान सुनो, ये कंडीशन हमारी बन गई कि जो ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी का 3 टाइम्स है। अब इसमें हम लाके इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी लाके पुट कर देंगे और हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बात समझ आ रही है? अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, तो अब यहाँ से कह रहा है कि इसमें 5 रेड बॉल है और x क्या हमारा है, ब्लू बॉल है, तो टोटल बॉल कितनी हो जाएगी, टोटल बॉल्स कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ x जिसको बोलेंगे बेटा, कितना हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। अब जरा ध्यान देखो, कहेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी ऑफ x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x अपॉन x प्लस 5, यही तो होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछता है उसकी नंबर्स अपॉन टोटल का सम। एंड दूसरे निकाल लो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो रेड बॉल्स कितनी है, 5 है, ये 5 अपॉन कितना हो जाएगा, x प्लस 5, क्योंकि नंबर ऑफ टोटल बॉल्स हमारा क्या है, x प्लस 5 है। इसको इक्वेशन 1 मान लेना, कहेंगे देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट, यहां से ला के वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो इसके लिए मैं वैल्यू पुट करूंगा तो हो जाएगा x अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 3 इंटू ये कितना हो जाएगा, 5 अपॉन x प्लस 5। किसी को दिक्कत? अब जरा देखो, ये इधर सेम है तो कट जाएगा बेटा, ठीक है, तो x इज इक्वल कितना हो जाएगा, 15 बॉल्स, 15 ब्लू बॉल्स। किसी कोई दिक्कत समझ में आया? तो अब देखो टोटल बॉल कितनी हो जाएगी, 15 और 5 20 हो जाएगी, ठीक है, चेक कर लेते हैं हम, बिल्कुल राइट है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो इसका मतलब एक और मतलब अनदर क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन हमारा जो है वो 2020 में आया हुआ है। अब ध्यान समझो, मैंने क्वेश्चन लिखवा लिया है, 2 डिफरेंट डाइस, कह रहा है कि 2 अलग अलग डाइस है बेटा, तो डाइस का क्वेश्चन जब भी आए तो एग्जाम में भी 2 डाइस बना लेना इस तरीके का क्यूब करके, ठीक है, तो चीजें थोड़ी तुम्हें क्लियर कट आ जाएगी और एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चा होशियार है, इसको डाइस वगैरह का नॉलेज है, डाइस की जानकारी है इसे। अब देखो ध्यान से, तो डाइस बनाना है तो डाइस को अच्छे से बना लेना, 2 3 4 यहाँ 5 कर लेना, ठीक है, यहाँ पे 6 कर लेना, है ना,
और यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे 1 कर लेना, इस तरीके सामने वाले में 4 हो जाएगा। बात समझा रही? उसी तरीके से अब दो क्या कह रहा है, तो अब इसका कह रहा है कि 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द सम लेस देन। कह रहा है कि जो सेट ये कह रहा है ना बेटा, अब देखो 2 डाइस है तो नंबर ऑफ बेस कितना हो जाएगा, 6 की पावर 2 कितना आ जाएगा, 36 हो जाएगा। अब ये हमसे क्या कह रहा है, सेट हमसे क्या क्वेश्चन क्या पूछा है कि सम जो होना चाहिए, सम इज लेस देन 5। कह रहा है कि 5 से छोटा होना चाहिए, 5 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। तो अब वो कौन कौन सा सेट होगा, देखो ध्यान से मैं लिख रहा हूं। तो पहला देखो 1,1, 1,2, 1,3। अब उसके बाद देखो यानी 1,4 करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब 2,1, 2,2 और 2,3 करूंगा ज्यादा हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 3,1, बस नहीं होगा ना। अब सुनो ध्यान से, ये तो मेरा हो गया सेट ए। अब ये देखो सबका सम क्या है, 5 से छोटा आएगा, 1 और 2, 2 और 3 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 2 2 4, 3 1 4, सब 5 से क्या है, लेस है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए क्या हो जाएगा बेटा, इसमें टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने आ गए, 6। तो देयरफॉर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी ए क्या कह रहा है कि सम ऑफ लेस देन 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे ए लिख दोगे तो वर्ड नहीं लिखना पड़ेगा, बार बार मैं क्वेश्चन में ऐसे ही कराता हूँ। इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ ए, फार्मूला लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए कितना है, 6 अपॉन 36, 1/6, ये क्या हो जाएगा, समझ में आया। अब देखो एक क्वेश्चन हम और कराते हैं, देखो ध्यान से। ये भी क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ है, कौन से साल पूछा हुआ है, 2020 में ही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है, इस क्वेश्चन को हम लिखवा दे रहे हैं, कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी that 5 Sunday occurs in the देखो ध्यान भटक जा रहा है, occurs in the month of November, randomly, ठीक है, selected year, देखो ध्यान से इसका सोल्यूशन। देखो ये किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब बताऊंगा तो बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, समझ में आ रहा, कर लेगा, नहीं करेगा, देखो ध्यान से। इसको हम कैसे कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 Sunday occur in the month of November of a at random selected year। कह रहा है कि किसी साल का मैंने नवंबर का महीना सिलेक्ट कर लिया। तो नवंबर जो होता है बेटा, नवंबर का टोटल कितने दिन का होता है, 30 डेज होता है, ठीक है। अब जरा देखो, जब 30 डेज होता है तो अब इसमें क्या है कि 5 Sunday, तो इसमें हम देखेंगे कि कुल कितने वीक आएंगे, वीक कितने आएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7, तो 7 से तुम 30 में डिवाइड करो, 7 चौक को 28, कितना आ गया, 2 रिमाइंडर आ गया, कितना रिमाइंडर आया, 2 रिमाइंडर आ गया। यानी कहने का मतलब है 4 वीक एंड 2 डेज, ये 2 दिन बचेगा। अब इसी 2 दिन को हमें कंफर्म करना है कि 5 संडे में आएगा, कब आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो जरा, कहेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 संडे, SUNDAY,
तो 5 संडे की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। ध्यान से सुनो, मैं 5 संडे की कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 संडे, 5 संडे की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो 4 संडे तो ऑलरेडी आ गए हैं 4 वीक में। देखो 30 दिन का महीना होता है, तो 30 दिन के महीना में तो 4 वीक हो गया, बचे 2 दिन। अब वो 2 दिन में 5वां संडे होगा नहीं होगा वो तो देखना पड़ेगा। तो वो संभावना तो होगी ना 5वें संडे की, वही पूछा कि 5वें संडे का तुम क्या करो, प्रोबेबिलिटी बताओ क्या आएगी। तो अब हमारे पास 4 संडे तो ऑलरेडी हो गया है, इनको नहीं पूछ रहा है। बाकी कह रहा है कि ये जो 2 दिन बच रहे हैं बेटा, यानी नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा बेटा, 30 हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत? तो अब जरा देखो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 संडे इज इक्वल हो जाएगा एन ए अपॉन एन एस, और ये हमारा हो जाएगा 2/30। काटेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, 1/15। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जरा हम एक बार चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर है 24। ना 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 ना, गलत है गलत है गलत है गलत है, बिल्कुल गलत किया हमने। देखो गलत कैसे हमने किया, गलत क्या किया, ध्यान देखो। देखो ध्यान से, तो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स क्या होगा बेटा, 7 ही तो होगा, क्योंकि एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। मैंने बताया था कि जब भी ईयर वाला क्वेश्चन है या मंथ वाला क्वेश्चन है तो हमेशा जो रिमाइंडर आता है उतना अपॉन वीक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7, क्योंकि 4 वीक है, एक वीक में कितने 7 डेज होते हैं, तो 7 हमारा नंबर ऑफ ईयर्स हो जाएगा। उन्हीं में से कह रहा है, फिर अगले जो 2 दिन बच रहे हैं वो नंबर ऑफ ईयर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा बेटा, 7 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। अगर ये 31 का महीना मतलब 31 का महीना होता फिर क्या होता बेटा, तो 3/7 हो जाता। बात समझ आ गई। और अगर क्वेश्चन पूछता है लीप ईयर या नॉर्मल ईयर का, तब तो जो आंसर है वो सिलेक्टेड है। बात समझ आ गई। तो ये किसी की कोई दिक्कत। तो जब भी हम नंबर ऑफ एस की बात करेंगे तो जो वीक होते हैं, वीक में कुल कितने दिन होते हैं हमारे, 7 डेज होते हैं, तो हम नंबर ऑफ ए अपॉन 7 कर देंगे, है ना, यानी 3 अपॉन कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। समझ में आई बात, कर लोगे, किसी कोई दिक्कत। कितना क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन। लाओ देखें, एक आध क्वेश्चन और हो जाए तो करा देते हैं, छोटा क्वेश्चन होगा करा देंगे। चलो देखो यहाँ कराते हैं, यहाँ कराते हैं, जूमिंग कर ले बेटा थोड़ा। ये क्वेश्चन है 2020 का, क्वेश्चन भी लिखवा दे रहा हूं मैं, ध्यान सुनो, हल्की जूमिंग कर लेना उसमें। इसमें कह रहा है कि 2 डाइस आर थ्रो, 2 डाइस आर थ्रोन at the same time, at the same time, कह रहा सेम टाइम में 2 डाइस को क्या किया जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ध्यान सुनो, अच्छा क्वेश्चन है ये, ऑफ गेटिंग डिफरेंट difference number on the 2 dice, ठीक है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो तो कह रहा है कि 2 डाइस को एट रैंडम क्या किया जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है ऐसे करके। उसके बाद कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग द डिफरेंट नंबर्स। देखो ध्यान से, कह रहा है 2 डाइस है, ध्यान सुन लो मेरी बातें, ध्यान से सुनोगे तो फायदे में रहोगे, और कायदे में रहोगे तो फायदे में, तो वाली डायलॉग सुने हो ना। देखो ध्यान से, अब कह रहे हैं कि गेटिंग डिफरेंट नंबर, तो देखो टोटल कितना हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा, 6 की पावर 2, यानी कितना हो जाएगा 36। 2 डाइस हो गए, वो तो आ गया 36, ठीक है। अब जो सेट ए है कह रहा है, ये कह रहा है बेटा कि टोटल दोनों डाइस में जो नंबर आना चाहिए वो डिफरेंट आना चाहिए।
तो देखो अगर तुम पूरे नंबर लिखोगे तो तुम्हें 36 बार लिखना पड़ेगा। तो देखो सेम वाले नंबर को माइनस कर लो, यानी हम देखो 36 में से हम माइनस करेंगे, इक्वल वाले नंबर माइनस कर लो, क्योंकि इक्वल वाला नहीं लेना है ना, उसको माइनस करो 36 में से। प्रिंस इधर देख ले बेटा, तो देखो टोटल हमारे 36 नंबर होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों डाइस पे जो नंबर डिफरेंट आना चाहिए, अगर इस पे 1 आए तो इस पे 2 आना चाहिए, ऐसे करके। अब देखो तो इसका मतलब है 1,1 वाला नहीं लेना है, 2,2 वाला नहीं लेना है, 3,3 वाला नहीं लेना है, 4,4 वाला नहीं लेना है, 5,5 वाला नहीं लेना है, 6,6 वाला नहीं लेना है। तो ये 6 हमारे जो है ये नंबर हमें सेम इक्वल वाले नहीं लेना है। तो ये कितना हो जाएगा 36 माइनस, यहाँ नंबर लगा लेना क्योंकि अब हम नंबर निकाले हैं, तो 6 हो जाएगा। 36 माइनस 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, समझ आया। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो बेटा, तो P ऑफ A इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 30/36, काटो कितने से कटेगा 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36, 5/6, ये क्या हो जाएगा, तो समझ में आ गया, कर लोगे, किसी कोई दिक्कत तो नहीं हुई अंकित, कर लोगे ना। तो कुल कितने क्वेश्चन हो गए बेटा 1 2 3 4 क्वेश्चन, इससे पहले 4 8 क्वेश्चन हो गए, काफी क्वेश्चन हो गए। बाकी मैं कुछ की पिक्चर, कुछ क्वेश्चन की मैं फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दूंगा, वहां से क्वेश्चन कर लेना। बात समझ आ गई, नोट करो फटाफट।